अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जेट फिज़िक्स एमसीक्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ गैप के बाद फिर से एमसीक्यू सीरीज़ में वापस हो गए हैं। आज का टॉपिक है कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम कुछ ही दिन बाद होने वाला है, नोटिफिकेशन आ ही चुका है एग्ज़ाम डेट का। तो फ्रेंड, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, सो वीडियो ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी लेटिस। एफसीसी लेटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6, 8, 12 या फिर 4। इसका एफसीसी लेटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। पैकिंग फ्रैक्शन किसके लिए? बीसीसी के लिए 0.52, 0.68, 0.74, 0.50। फ्रेंड, बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.68 होता है। सिंपल क्यूबिक सेल का होता है 0.52 और एफसीसी का होता है 0.74, बीसीसी का 0.68। ठीक है। तो अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी किस में पूछा गया है? एफसीसी में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। तो इसका जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है ये कितना होता है? या तो 2 या 4 या 6 या 8। इसका सही आंसर है फ्रेंड 4। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है? 4 होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ब्रेविस लेटिस इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में जो ब्रेविस लेटिस होता है वो कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है। ब्रेविस लेटिस इन 3D 7, 14, 21 या 28। फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा 14, ऑप्शन नंबर बी। ब्रेविस लेटिस इन 3 डायमेंशन इज 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन कटिंग एक्सेस एट ए इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी है। मिलर इंडिसेस किसका? प्लेन कटिंग एक्सिस का। ऐसा मिलर इंडिसेस जिसका प्लान जो एक्सिस है वो कैसा कटिंग है? प्लेन है, और पोजीशन गिवन है इन्फिनिटी ये पर। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, फिर है 0, 0, 1। सो फ्रेंड, इसका प्लेन कटिंग एक्सिस का जो मिलर इंडिसेस होता है वो होता है 1, 0, 0। सो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 0, 0। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस कौन होता है? पहला ऑप्शन में क्या दिया है? एफसीसी, दूसरा में है बीसीसी, सिंपल क्यूबिक यानी एससी, और उसके बाद है हेक्सागोनल। तो एफसीसी रेसिप्रोकल ऑफ एफसीसी इज द बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? स्ट्रक्चर फैक्टर 0.4। स्ट्रक्चर फैक्टर 0 किसके लिए होता है? प्रिमिटिव के लिए,
एफसीसी ऑल्ड एंड इंडिसेस के लिए, बीसीसी ऑल्ड नहीं है फ्रेंड, ऑड इंडिसेस है। तो ऑप्शन सी क्या है, बीसीसी ऑड सम है, फिर नॉन ऑफ दीज है। फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चर फैक्टर 04 बीसीसी ऑड सम। बीसीसी का कौन सा सम, ऑड वाला सम। क्वेश्चन नंबर 8 है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि कितना था फ्रेंड, 12 था। पहला ऑप्शन क्या है, 6, 8 है, फिर है 12, उसके बाद है 4। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 12 था। अभी क्या पूछा गया है, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डायमंड स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो किस पे बेस्ड है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल पर, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पर, सिंपल क्यूबिक पर, या हेक्सागोनल क्यूबिक, किस पर। तो जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है इट इज़ बेस्ड ऑन एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। दैट्स वाई क्या है, डायमंड जो है वो चमकना स्टार्ट करता है। अब इसके बाद है एपीएफ ऑफ एफसीसी। एपीएफ का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड, एपीएफ का फुल फॉर्म है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। इसका फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। सो फॉर एफसीसी एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 0.06, दूसरा है 0.074, 0.068 है फर्स्ट में, उसके बाद है 0.74, फिर है 0.52, 0.60। सो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी इज 0.74. So right answer is option number B. Of question number 10. Now moving on to the next question. Question number 11. ब्रैग्स लॉ। इसमें से ब्रैग्स लॉ कौन सा है, पहला है एन लेमडा इक्वल टू डी साइन थीटा, फिर है एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा, उसके बाद है लेमडा इक्वल टू 2d एंड उसके बाद क्या है, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्रैग्स लॉ हमें क्या बताता है या कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताता है, इट डिस्क्राइब एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ. You already know the what is lambda. Now question number 12 is here. Diffraction occurs when path difference equals. Diffraction कब होता है ये पूछा गया, when path difference depends equals to, path difference कितना हो जाए तो diffraction होगा। पहला ऑप्शन क्या है, λ/2, दूसरा है लेमडा, तीसरा है एन लेमडा और नेक्स्ट है 2 लेमडा. सो डिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन path difference equal to n lambda. So correct answer of question number 12 is option number C, which is n lambda. Path difference equal to n lambda होगा, यानी कौन सा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव वाला है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है रेसिप्रोकल लैटिस यूनिटीज. रेसिप्रोकल लैटिस
यूनिट कितना क्या होगा? मीटर होगा, मीटर इनवर्स होगा, केजी होगा या फिर सेकंड होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है रेसिप्रोकल लैटिस यूनिट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, एम इनवर्स या पर मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट, ल्यू कंडीशन रिलेट्स टू। जो ल्यू कंडीशन होता है ये किससे रिलेटेड होता है? एनर्जी से, मोमेंटम से, फेज या फिर इंटेंसिटी? सो ल्यू कंडीशन रिलेट्स टू मोमेंटम, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 इज हेयर, इवॉल्व्ड स्फीयर रिप्रेजेंट्स, वाओ, क्या पूछा गया है? इवॉल्व्ड स्फीयर रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? रियल लैटिस को, डिफ्रैक्शन कंडीशन को, एनर्जी बैंड को या डोस? सो इवॉल्व्ड स्फीयर रिप्रेजेंट्स डिफ्रैक्शन कंडीशन, सो इसका करेक्ट आंसर होगा फिर से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरेज इंटरेक्ट विथ, एक्सरेज जो होते हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट होते हैं? न्यूक्लियस के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, प्रोटॉन्स के साथ या फिर न्यूट्रॉन्स के साथ? सो एक्सरे इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रॉन, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन्स। सो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, स्ट्रक्चर फैक्टर डिपेंड्स ऑन, स्ट्रक्चर फैक्टर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? एटम के पोजीशन पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर या फिर वॉल्यूम पर? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, स्ट्रक्चर फैक्टर डिपेंड्स ऑन एटम पोजीशन, किस पे डिपेंड करता है? एटम के पोजीशन पे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, डिफ्रैक्शन एब्सेंट इफ स्ट्रक्चर फैक्टर, डिफ्रैक्शन एब्सेंट इफ स्ट्रक्चर फैक्टर, तो पहला ऑप्शन क्या है? मैक्सिमम अगर हुआ, ज़ीरो हुआ, यूनिटी हुआ या फिर इनफाइनाइट हुआ। सो डिफ्रैक्शन एब्सेंट इफ स्ट्रक्चर फैक्टर इज ज़ीरो, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? ब्रिलियन जोन, कौन सा जोन? ब्रिलियन जोन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, ब्रिलियन जोन जो बनता है, बनाया गया, वो क्या क्या यूज़ करके बनाया गया? पहला ऑप्शन क्या है? रियल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, फिर है मोमेंटम, उसके बाद है एनर्जी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का रेसिप्रोकल लैटिस। सो इसके बाद का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन इज, पहला जो ब्रिलियन जोन था वो कैसा था? फर्स्ट ब्रिलियन जोन इज लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, इनफाइनाइट या नॉन ऑफ दीज? सो फ्रेंड, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज स्मॉलेस्ट, फर्स्ट ब्रिलियन जोन इज स्मॉलेस्ट। तो इसी के साथ आज हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो 30 क्वेश्चन इसके रिमेनिंग
हैं उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू।